हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक पहला इंटरैक्टिव वीडियो बनने वाला है जहाँ पे मैं डायरेक्टली आप सबसे बात करूँगी। एंड आज का जो मेरा वीडियो है इस पे ये बनाने का थॉट मुझे इसलिए आया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे कलीग्स मुझसे पूछते हैं कि त्रीना आप इतना ट्रैवल करते हो, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हो, आप डोमेस्टिक ट्रिप्स करते हो और आप हर एक ट्रिप इतना बजट में कैसे प्लान कर लेते हो। मैं अगर मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करूँ तो वो अगर मैं 7 दिन का या मान लो 8 दिन का कोई ट्रिप प्लान करती हूँ तो वो विथ फ्लाइट्स, विथ होटल्स, विथ मील्स, सारा एक्टिविटीज, साइट सीइंग, इवन मेरी शॉपिंग भी, अगर ये सब कुछ मिला के मेरा कुछ 60 to 70,000 में मेरा हो जाता है विथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो और सेम चीज़ अगर मैं डोमेस्टिक ट्रिप्स के बारे में बात करूँ तो ये भी अगर मैं कोई 7 दिन का ट्रिप प्लान करती हूँ कोई जगह तो ये चीज़ मेरा फ्लाइट के साथ या ट्रेन के साथ स्टे, खाना, साइट सीइंग, एक्टिविटीज़, एंट्री टिकट सब कुछ मिला के ये मेरा कुछ 20-22 हज़ार में हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज यू आर ट्रैवलिंग एंड एक्टिविटी। कुछ अगर वहाँ पे स्पेशल एक्टिविटी हो उसका आ गया, या फिर ये कुछ और अगर कुछ खास वहाँ पे जिसके लिए आपको स्पेंड करना है तो ये सारा चीज़ मिला के मेरा बहुत कम बजट में हो जाता है। एंड माइंड यू दैट मैं यहाँ पे किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ या ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि हाँ चलो ये चीज़ मैंने कुर्बानी दे दी या फिर ये चीज़ ना करके मैंने वो चीज़ कर ली, ऐसा नहीं। मैं सारा का सारा जो भी वहाँ पे पॉइंट्स है मैं सब कुछ वहाँ का एक्सप्लोर करती हूँ, सारे चीज़ वहाँ पे देखती हूँ, मतलब कोई भी स्पॉट मैं छोड़ती नहीं हूँ कि हाँ चलो वो जगह नहीं जाना है या फिर ये जगह पे बहुत ज़्यादा टिकट है, नहीं। आई keep that budget for the entry fees or the activity fees that is demanded in the particular place। तो ये सब मैं कर लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। दूसरा मेरा तो स्टे है, स्टे भी मैं कभी मतलब हॉस्टल्स या डॉर्मिटरीज में मैंने मतलब आउट ऑफ 100 में से 1 या 2 बार मैंने किया होगा, वो भी जब मुझे दिखे कि वो एक्चुअली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अदरवाइज मैं हॉस्टल्स और डॉर्मिटरीज में भी कभी मैं एकोमोडेशन नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज टेक वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ फॉर स्टे, समटाइम्स मुझे रिसोर्ट भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों के बावजूद भी मेरा जो ओवरऑल ट्रिप का बजट होता है वो बहुत कम होता है। नॉर्मल रैंडम लोगों से मैं जो वो स्पेंड करेंगे उससे मैं हाफ ऑफ द कॉस्ट में मैं ये कंप्लीट ट्रिप अपने लिए कर सकती हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो के द्वारा मैं आपसे यही सारी टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपने लिए एक बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। इस चीज़ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डेस्टिनेशन एंड आइटिनरी रिसर्च। तो आप कोई भी डेस्टिनेशन जब आप सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये डेस्टिनेशन जाना है, उसके रिगार्डिंग आपने व्लॉग्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, या फिर कुछ चीज़ें वहाँ की ऐसी होगी जो जिसने आपको अट्रैक्ट की होगी और फॉर द रीज़न विच आपने उस डेस्टिनेशन को अपने विश लिस्ट में डाला होगा। तो उस डेस्टिनेशन का आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। यस, बेसिक होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है आपका कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले। आप अपने डेस्टिनेशन जाने से पहले वहाँ की प्रॉपरली आप रिसर्च करिए, वहाँ पे कितनी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और एक सिटीज़ में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करना है, वो सारा आप लिस्ट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए और इस तरह से अपनी आइटिनरी खुद बनाइए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आइटिनरी आपको खुद ही बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उस जगह के बारे में सब कुछ पता होगा, नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाएंगे आइटिनरी। आप इसके लिए गूगल का सहारा लीजिए, आप व्लॉग्स देखिए, यूट्यूबर्स जो बाकी सारे वहाँ पे जो जाके आए हैं उन सब ने अपने ट्रिप की आइटिनरी कैसे प्लान की है, कौन से सिटी में कितने सारे स्पॉट्स हैं, कितने सारे थिंग्स टू सी है, थिंग्स टू डू है, प्लेसेस टू गो है, ये सब आप गूगल, ट्रिप एडवाइज़र, इन सब से पता करिए, लिस्ट डाउन करिए। और इवन ये मेरा एक प्रैक्टिस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं एक जगह पे सपोज मुझे ये कहीं फोर्ट जाना है या फिर कोई पैलेस विजिट करना है तो उस पैलेस में मुझे कितना टाइम लगने वाला है मैं वो भी कैलकुलेट करती हूँ कि हाँ इस प्लेस में मुझे 2 घंटे लगने वाले, या उस जगह पे मुझे आधे घंटे में हो जाएगा, या इस जगह पे मुझे पूरा दिन रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में भी मैं नोट डाउन करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। दूसरा, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, गूगल मैप्स पर डिस्टेंस और कितना टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, वो सब भी आप नोट डाउन करिए।
ऐसे ही आप अलग अलग क्रिएटर्स का व्लॉग देख के या फिर गूगल से या फिर सैम्पल आइटिनरीज या फिर जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो जो मतलब पैकेजेस सेल करते हैं उनकी क्या आइटिनरी है, ये 3-4 चीज़ों को कोलेट करके और कंपेयर करके आप अपनी आइटिनरी खुद बनाइए। ये आप डिटरमाइन आप कर सकते हैं, ये डूएबल है कि आप डिटरमाइन आप कीजिए कि एक सिटी में कितने पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट में आपको कितना टाइम लगने वाला है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपको कितना समय लगेगा और एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में आपको कितना टाइम लगेगा। ये सब आप नोट डाउन करिए और अपनी डे वाइज आइटिनरी बनाइए। दूसरा, आपको ये भी रिसर्च करना है कि वहाँ पे मतलब जो एंट्री फीस आप मतलब कंसिडर कर रहे हो वो एंट्री फीस हर जगह की कितनी कितनी है। मैं वो चीज़ करती हूँ, ये मेरी डीप रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ये भी एंट्री टिकट्स कितनी लगती है वो भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मेरा डे वाइज का एक एक्सपेंस, ओवरऑल एक्सपेंस आइडिया मेरा निकल आता है कि हाँ इस दिन में मेरा इतना खर्चा लगने वाला है। दूसरा, अगर अ डे डिमांड्स ऑफ कम्यूटिंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, तो सबसे पहला बेस्ट तरीका ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करो। ठीक है, वहाँ की मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह जो है उन सब का आप पता करो। कुछ कंट्रीज़ में ये सिस्टम बहुत अच्छी है, माइंड यू। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ वहाँ पे टैक्सी कर लेंगे या फिर पहले से कोई प्री बुक कैब कर लेंगे। तो इसमें ये कैब का जो बजट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हिट करता है आपके ओवरऑल ट्रिप एक्सपेंस पे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिंगापुर की बात कर लूँ तो वहाँ पे कैब एक्सपेंस ऐसा है ना कि अगर मुझे 15 मिनट्स का कोई राइड लेना होता है तो दैट वुड कॉस्ट मी अगेन लाइक ऑलमोस्ट लाइक $60, 50 और $60। इमेजिन जस्ट फॉर अ 15 मिनट्स राइड। और इसी के कंपैरिजन में मैं अगर मेट्रो ले लेती हूँ, मेट्रो वहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है, बहुत फ्रीक्वेंट है और जगह जगह पे आपको मेट्रो स्टेशंस मिल जाते हैं और बसेस भी चलती है वहाँ पे। तो ये सेम ट्रिप मैं सिर्फ $1 या $1.25 में कर सकती हूँ। तो इमेजिन करिए कि कहाँ $60 है और कहाँ $1 है। और रही बात, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। मुझे कैसे पता चला कि वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करता है? मैंने देखा, व्लॉग्स देखे, वीडियोस देखे, जाना इसके बारे में। तो वहाँ पे पहुँचने से पहले मुझे मालूम था कि हाँ यहाँ का ये MRT सिस्टम चलता है, मेट्रोस चलती है, बस चलती है, इसका एक ट्रैवल कार्ड निकलता है। ये जो ट्रैवल कार्ड आप किसी भी मेट्रो स्टेशन या किसी भी 7-Eleven के स्टोर्स में आप निकलवा सकते हो। जस्ट आपका पासपोर्ट डिटेल्स वो लोग मांगते हैं, दैट्स इट। एंड ये जो ट्रैवल कार्ड है उसमें आप रेगुलरली बैलेंस फिल करवाओ और आप इसको बस में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपके डेस्टिनेशन के डिस्टेंस के हिसाब से वो फेयर काटता रहेगा, ये ऑटोमेटेड होता है। सो इट्स अ वेरी नाइस सिस्टम, मैं इसको क्यों ना यूज़ करूँ, राइट। तो सिंगापुर में मैंने मोस्ट ऑफ सारे लोकेशंस में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया था और ये कार्ड मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा। इमेजिन अगर ये मुझे नहीं पता होता तो मैं कैब्स में डॉलर्स पे डॉलर्स खर्च कर ही जाती और मुझे पता नहीं कि मेरा बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट का, आपका हो गया डे वाइज आइटिनरी बनाना और आपका डे वाइज कितना एक्सपेंस होता है, टिकट प्राइस, ये सब एक बेसिक सा आइडिया बनाना। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 है आपका होटल और लोकेशन सिलेक्शन। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। लोग अक्सर कहते हैं कि होटल में क्या रखा है, देखने में अच्छा लगे, पिक्चर्स अच्छी हो, रिव्यूज़ अच्छे हो, कर दो बुक। नो, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ योर ट्रिप प्लानिंग। आपका जो होटल का लोकेशन है, अगर आप मान लो गलत जगह पे आप अपना स्टे बुक कर देते हो तो ये आपका ट्रैवल कॉस्ट जो है वो दुगना कर सकता है। सो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी होटल बुक करने से पहले इसका भी अगेन आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप ऑफकोर्स आप अलग अलग वेबसाइट्स पे एक ही होटल का प्राइस कंपेयर करके देख सकते हैं। किसी एक वेबसाइट पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। एक ही प्रॉपर्टी का अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइसेस होते हैं। आप उस पर कस्टमर रिव्यूज़ भी देखें कैसा है, इन एंड आउट, उसके मतलब प्रॉपर्टी पिक्चर्स, ट्रैवलर पिक्चर्स जो ट्रैवलर्स ने अपलोड की होती है वो, तो ये सब आप देखिए। और लोकेशन आप कैसे आप जज करोगे उसका। कुछ कुछ जगहों पे आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के पास होटल लेते हो तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। कुछ जगहों पे आप किसी मेन मॉल रोड हो गया या मेन मार्केट एरिया हो गया उसके आसपास अगर आप होटल लेते हो तो वो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है।
कुछ कुछ जगह पे कुछ मतलब मेन जो उसका लोकेशन क्या बोलते हैं कि मतलब जो सिग्नेचर स्पॉट है वहाँ का, जो मेन अट्रैक्शन है, जो मेन अट्रैक्शन और साइट सीइंग है, तो उसके आसपास आप अगर होटल लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई आप अगर टेम्पल विजिट कर रहे हो तो टेम्पल के आसपास अगर आप होटल लोगे तो वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो वो डेस्टिनेशन लोकेशन के ऊपर से डिपेंड करता है कि आपको कहाँ होटल लेनी चाहिए। तो ये आप एक बार डिटरमाइन करके आप सही जगह पे अपना होटल चुनो, प्राइस उसके बाद कंपेयर करो, सॉर्ट करो उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप अपनी होटल देख रहे हो, और उस प्रॉपर्टी की प्राइस आप अलग अलग साइट्स पे कंपेयर करो। कुछ कुछ मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको होटल की वेबसाइट मिल जाती है, मान लीजिए कि किसी होटल ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई हुई है और या फिर उनके ओनर्स का नंबर उन्होंने इंटरनेट पे डाला हुआ है, तो आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। इट इज़ ओनली फॉर होटल्स दैट हैव देयर लेजिटिमेट वेबसाइट, और जिनका मतलब गूगल द्वारा सर्टिफाइड उनके मतलब फ़ोन नंबर्स और लेजिटिमेट फ़ोन नंबर्स, ओनर डिटेल्स, वेबसाइट डिटेल्स सब दी हुई हैं। स्कैम से बचने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब आप GoIbiBo या मेक माई ट्रिप या यात्रा या booking.com ऐसे वेबसाइट्स पे आप ठीक है बुकिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल टूर्स पे मैं हमेशा इन वेबसाइट्स पर ही डिपेंडेंट रहती हूँ। पर मान लो कि मुझे कहीं पे डोमेस्टिक टूर करना है और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस होटल का अपना खुद का वेबसाइट भी है, तो मैं वेबसाइट पे जाके ओनर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके उनके प्राइसेस भी पूछ लेती हूँ कि भैया आप मतलब ऑफलाइन अगर मुझे बुक करना है तो कितना मुझे पड़ेगा। तो जेन्युइनली मुझे प्राइस डिफरेंस आता है, ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा मिलता है, ऑफलाइन में मुझे कम ही मिलता है। तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका होटल एंड लोकेशन डिसीजन। कुछ कुछ जगहों पे आपको अच्छे हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, कि मैं एकदम ही डॉर्मिटरीज और हॉस्टल स्टेज के अगेंस्ट में नहीं हूँ। डेफिनेटली अगर मुझे कुछ जेन्युइनली अच्छा मिलता है और मेरे बजट में मिलता है देन आई एम ओके फॉर दैट। एंड लेकिन आप पहले ये चेक करिए कि जो कॉस्ट आप एक अच्छे हॉस्टल में दे रहे हैं, अगर उससे कुछ 100-200 रुपये ज़्यादा स्पेंड करके आपको पूरा रूम मिल जाता है देन वाई नॉट। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एरियाज़ में होते हैं लाइक स्टैंडर्ड हॉस्टल्स होते हैं, जैसे हॉस्टल हो गया, गोस्ट टॉप्स हो गया, तो ये सारे कुछ कुछ लोकेशंस में होते हैं। तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, इसका भी आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। ऑल्सो कई कई जगह पे एयरबीएनबी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, कि वो आपको लाइक एक फुल स्टूडियो रेंट पे दे दें या फिर फुल अपार्टमेंट आपको दे दें, जहाँ पे किचन एक्सेस हो सकता है। इमेजिन आपको बाहर जाके खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी ग्रोसरीज आसपास के शॉप से ले आइए और अपना डिनर खुद बना लीजिए। तो ये भी एक ऑप्शन है एयरबीएनबी। और उसके हमेशा आप रिव्यूज़ देखकर, बहुत पुराना होस्ट है या फिर बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर रिव्यूज़ हैं, ये सारा देखकर ही आप अपनी बुकिंग प्रोसीड करिए। तो ये एक पॉइंट है कि हाँ, होटल के लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ये आपका थोड़ा सा ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोकेशन, होटल से आपका साइट सीइंग जाने का डिस्टेंस, कॉस्ट और अलग अलग वेबसाइट पे कंपैरिजन। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आपका फूड एंड ईटिंग हैक्स। तो ये एक बहुत ही मतलब अंडररेटेड पॉइंट है, जहाँ पे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं या फिर इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन नहीं, खाने पर भी सबसे ज़्यादा हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप आप प्लान करते हैं, तो वहाँ पे जनरली आपको लगेगा कि हाँ, शुरू शुरू में कि बहुत सारे कैफ़ेज़ आप एक्सप्लोर करोगे, वहाँ का खाना टेस्ट करोगे, और बट जनरली ये मैं बताऊँ, ये ज़्यादातर फ्लॉप ही होता है। क्योंकि कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद हमारा मतलब इंडियन डाइट ही कुछ ऐसा है कि आप खुद ही बोलोगे अरे यार रोटी सब्जी चाहिए, दाल चावल चाहिए, कोई खिचड़ी दे दो। तो ये होता है। तो आप बिल्कुल आप करिए, वहाँ की लोकल चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये भी एक एक्सपीरियंस ही है, ज़रूर मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ ये करती हूँ कि अपना रेगुलर जो खाना है, कुछ कुछ ड्राई चीज़ मैं यहाँ से पैक करके लेके जाती हूँ। ये मेरी हैबिट है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स। जैसे कि थेपला हो गया या फिर कुछ ड्राई स्नैक्स हो गए, रेडी टू ईट पैकेट्स हो गए। अभी बहुत सारे रेडी टू ईट पैकेट्स मिलते हैं, जो फॉर एग्जांपल पनीर की सब्ज़ी या पाव भाजी या फिर बिरयानी, दाल खिचड़ी, ये सब रेडी टू ईट पैकेट्स होते हैं। हालांकि
ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, ट्रैवल में चलता है। और टेस्ट, जहाँ तक मतलब टेस्ट की बात हो, तो ये चीज़ आपके लिए लाइफ सेवर बन जाती है। तो यहाँ से मैं काफ़ी सारे ये पैकेट्स अपने साथ लेके जाती हूँ। मतलब ये दाल खिचड़ी, पुलाव, भाजी पाव और पनीर की सब्ज़ी, दाल, ये सब थेपला घर से बहुत सारी बना के लेके जाती हूँ, ब्रेड, ये सब। तो ये मेरा काफ़ी सारा वहाँ पे फूड एक्सपेंस कवर कर देता है। बीच बीच में अगर आपको वहाँ की लोकल क्यूजीन ट्राई करनी हो, और डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ हो, जैसे कि स्पेशल कुछ कई कई जगहों पे पेस्ट्रीज मिलती हैं, या ब्रेड्स मिलते हैं, या फिर कुछ वहाँ पे बिरयानी सॉर्ट ऑफ कुछ भी मिलता हो, आप वो ट्राई कर सकते हो वंस इन अ वाइल, दैट इज़ ओके। बट बहुत ज़्यादा टूरिस्टी रेस्टोरेंट्स में, बहुत ज़्यादा फैंसी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ये अल्टीमेटली आपके बजट पे हिट ही देने वाला है। तो इसके बदले में आप लोकल ढाबाज वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो वहाँ पे लोकल लोग होते हैं, जो मतलब फूड जॉइंट्स चलाते हैं। तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ उधर ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा और टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जो मैंने आपको बताया कि आप घर से कुछ पैक करके जाइए, और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये लाइफ सेवर चीज़ है जो आपके लिए काम में आई है। क्योंकि 2-3 दिन बाद आप खुद ही कहोगे यार कितना ब्रेड खाएंगे, कितना कच्चा खाएंगे, कुछ तो हमें अपना इंडियन मसालेदार कुछ दिला दो। या होता ही है, ऐसा होता ही है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आप डे वाइज अपना लंच डिनर सोच के यहाँ से चीज़ें लेके जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी अगर आपके होटल में, मैं कभी कभी होटल बुक करते वक्त ये देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है या नहीं, और ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूडेड भी है तो उसकी क्वालिटी क्या है, वो भी कस्टमर रिव्यूज़ में कई बार मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें वो लोग सर्व करते हैं ब्रेकफास्ट में। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ऑप्शंस होनी चाहिए, वो भी मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वेज ऑप्शंस में क्या क्या मिलता है वो सब आप देख लीजिए। और अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो तो उसमें भी क्या क्या मिलता है, आपके लिए मतलब टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा कि नहीं, वो सब चीज़ें आप देखिए। तो अगर, और दूसरा ये है कि आप अपना डे कितने बजे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका आइटिनरी इज डिमांडिंग टू स्टार्ट अर्ली, और उस दिन आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा, तो बुकिंग अ होटल विद अ ब्रेकफास्ट मीन्स नो सेंस। तो आप ये सब चीज़ें भी नोट डाउन करिए कि हाँ मेरा जो आइटिनरी है उसमें मैं लेट निकलने वाली हूँ, या फिर लेट अपना डे स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा देती हूँ, चलेगा, मेरे एक्सपेंस में बच जाएगा। लेकिन अगर मुझे जल्दी स्टार्ट करना है, सुबह 8 बजे या सुबह 7 बजे निकलना है, और बहुत दूर जाना है, और पूरा डे टूर करके मुझे आते आते भी लेट हो जाएगा, तो वैसे टूर्स के लिए आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाना एट द टाइम ऑफ होटल बुकिंग, दैट इज़ वर्थलेस, दैट इज़ ऑफ नो पॉइंट। तो वो सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। और अगर आप लेट निकलने वाले हो और ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर लेते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका एक मील तो आपका सेट हो गया, बाकी लंच और डिनर आपको मैनेज करना है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप घर से भी कुछ रेडी टू ईट पैकेट्स ले जा सकते हैं, एंड आपका कॉस्ट भी बचा, आपका पेट भी भरा, और आपका मतलब जो टेस्ट चाहिए था वो भी मिला आपको। तो ये एक पॉइंट है आपका स्टेप 3। सो अब लास्ट एंड फाइनल स्टेज है, जो कि है स्टेप नंबर 4, एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड स्कैम प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंगापुर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेट्रो आप कैसे यूज़ करें, डे कार्ड बनवा लीजिए। तो ये चीज़ भी आपको पहले से थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि जो भी कंट्री में या जो भी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है। मान लीजिए अगर आप वहाँ पे कोई लोकल ऑटो या टैक्सी लेते हैं, तो हो सकता है कि आप स्कैम के चक्कर में पड़े, वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लें। तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पर जो लोकल ऐप चलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में ओला चलता है, उबर चलता है, रैपिडो है, तो उस कंट्री में कौन सा एप्लीकेशन चलता है वो आप पहले से जान लीजिए। तो इन सब से क्या होगा कि जो एक्चुअल प्राइस है आपको वही दिखाएगा, एप्लीकेशन में जो एक्चुअल प्राइस है वही दिखाता है। तो यहाँ पे ओवर चार्जिंग की कोई बात ही नहीं है। दूसरा, अगर आप एप्लीकेशन से बाहर कुछ ट्रांसपोर्ट चूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने होटल में या फिर किसी लोकल में, या फिर जो आपने अगर गाइड बुक किया हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मुझे टैक्सी का कॉस्ट कितना रहेगा।
2-3 लोगों से पूछ के आप एक आइडिया रख लीजिए कि हाँ मुझे इतने से इतने डिस्टेंस के लिए इतना प्राइस लगेगा, एंड देन आप कंपेयर कर सकते हैं जो टैक्सी वाले ने मुझे कहा वो सही बोला या नहीं। वैसे मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब चीज़ों में ना ही पड़े। आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है आई वुड से। पहला तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मेट्रो लेते हो, लोकल बसेस लेते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पूरा देश टिकट के लिए प्राइस पे कर रहा है वही आपको पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है वहाँ पर वही आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा है वहाँ के एप्लीकेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टैक्सी का एप्लीकेशन रहता है, तो वो आप पहले से इंस्टॉल कर लीजिए। लोकल सिम कार्ड ले लीजिए क्योंकि लोकल नंबर पे ही वो चलेगा। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट के अलावा फूड ऑर्डर करने का भी ऑप्शन देते हैं। एक ही ऐप से आप ट्रांसपोर्ट और फूड ऑर्डरिंग दोनों कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ में है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैब बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में चलता है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो ग्रैब एप्लीकेशन से आप ट्रांसपोर्ट अपना कैब भी बुक कर सकते हो, आप अपना फूड भी ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। अलग अलग रेस्टोरेंट्स का आपको ऑर्डर दिखेगा, मतलब ये जैसे अपने जोमेटो स्विगी है वैसे ही आपको उसमें रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस दिखेंगे। आप अपने होटल के रूम में बैठ के अपना फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब स्कैम से बचाएगा और आपको अपना कम्यूट एक्सपेंस भी ट्रैक रखने में मदद करेगा। और दूसरा मतलब तीसरा जो मैंने आपको बताया कि लोकल से पूछ लीजिए, अपने होटल वाले से पूछ लीजिए कि भैया टैक्सी का कॉस्ट कितना पड़ेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो ये चीज़ है आपका ट्रांसपोर्ट और स्कैम प्रोटेक्शन का। सो टू कंक्लूड मैं ये कहूँगी कि कोई भी ट्रिप प्लानिंग करने से पहले बेसिक आपका जो भी चीज़ है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए वो है रिसर्च, होमवर्क आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपना बजट कम करना है तो। और मैंने जो भी आपको ऊपर पॉइंट्स दिए थे, जो भी ऊपर स्टेप्स दिए थे मैंने आपको, वो सारा आप चीज़ें ध्यान रखोगे तो आप अपने ट्रिप के मतलब नॉर्मल एक्सपेंस से भी आप 40% आपका ट्रिप मतलब एक्सपेंस जो है वो कम कर सकते हो। सो इट इज़ दैट इफेक्टिव। सो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ और let me help you to plan your next trip in a budget manner. So I hope this is helpful to all of you and मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार रिसर्च क्या करना, मतलब हम तो वैकेशन के लिए जा रहे हैं, हम तो रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब आप ये सब करने बैठोगे ना, आप अलग अलग चीज़ें खोलोगे, आप अलग अलग वेबसाइट्स चेक करोगे, इसमें भी एक बहुत अलग मज़ा है। ट्रस्ट मी दैट आप खुद जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप जानोगे, जितना आपको नॉलेज मिलेगी, आपको उतना मज़ा आने लगेगा कि अरे वाह ऐसा भी होता है। और मेरा पर्सनल एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक पर्सनल मेरा ट्रेट है, मैं आपको शेयर करती हूँ। मुझे ट्रिप से भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये प्लानिंग अच्छी लगती है, जहाँ पे मैं चीज़ें लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, अपनी आइटिनरी में खुद बनाती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई एम श्योर ये जब आप खुद करोगे ना तो ये आपको भी बहुत एक्साइटिंग लगेगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। एंड ऑफ कोर्स ये आगे जाके आपको हेल्प ही करने वाला है, आगे जाके आपके बजट को रिड्यूस ही करने वाला है। ट्राई दैट एंड आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें, स्कैम्स से बचें, आपका ट्रिप हैसल फ्री हो, स्मूथ हो और उतने ही मज़ेदार हो, यही मेरी कामना रहेगी। अगर इस वीडियो में आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को लेके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिया के कोई भी प्लेस को लेके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि वहाँ पे उस जगह का मैं ट्रिप कैसे प्लान करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने ओपिनियंस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।